सदियों पुराना हम इतने सालों से जो देसी बीजों का खाते आ रहे हैं, हाँ, उसमें इतना विजडम है, उसमें कल्चर है, उसमें हिस्ट्री है। वो जीव को रिवाइव करना वेरी इंपॉर्टेंट। जो हाइब्रिड बीज हर साल हमें खरीदना पड़ता है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स उसी कंपनी का खरीदते हैं। तो हमारे किसान उन मल्टीनेशनल सीड कॉरपोरेशंस के ऊपर निर्भर हैं। उसमें हमने किसानों के गाँवों में गए, चाहे विदर्भा होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे महाराष्ट्र, चाहे यूपी होए, पंजाब होए, सेम प्रॉब्लम एवरीवेयर। हर किसान से पूछती थी आपका बीज कहाँ है। और क्यों पूछा? क्योंकि मैं बोलते कि मैं जी पैकेट्स है, हाइब्रिड बीज के पैकेट्स है। तो मैंने बोला आपके बीज कहाँ है जी? तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास तो कोई बीज ही नहीं है, हम तो मार्केट से लेते हैं। हरी क्रांति शुरू हुई थी तो बोला गया है आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज उगाओ तो आपको गुड प्रोडक्शन मिलेगा, और उसके साथ में आपको ये करस्पॉन्डिंग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा। अभी इस पर ये स्प्रे डालो। आपने उसका पूरा इकोसिस्टम मरवा दिया। बड़ी बड़ी भारी यूनिवर्सिटीज लाइक वो आर इंडस्ट्री फंडेड बाय रिफाइंड ऑयल्स, तो बोला कोकोनट ऑयल ठीक नहीं है जी, तो डाला पाम ऑलिव ऑयल। इधर कनोला ऑयल दे रहे जी कि घी से भी बेहतर है। हमको उल्लू मत बनाओ, देसी घी है। और जो घी और जो दूध पैकेटों में मिल रहा है, हमें बताइए ये हमारा कल्चर क्या था? फ्रेश 24 आवर्स 24 घंटे में आपका दूध खराब हो जाएगा। 6 महीने कैसे रख सकते हो दूध टेट्रा पैक्स में? कैसे? कौन से केमिकल्स डाले? कभी प्रश्न किए? ये जागरूक हम देते हैं किसानों के कि अपना विरासत मत खोजिए। लेट्स मूव फास्टर with good media like yours. You will propagate and send the force together कि जी देखो इधर we have opportunities to reverse the thing. डिस्कवर्ड बाय ਲੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈਗਾ कि बीज ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है। मैडम स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो और आप इस फील्ड में कैसे आ गए? हमारी क्वालिफिकेशन, आई एम एन आर्ट्स डिग्री स्टूडेंट जी, और हमारे पास कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है। हमारे पिताजी डेयरी फार्मर थे, लेकिन एग्रीकल्चर से ज़्यादा हम लोग जब हम पले थे तो ज़्यादा जुड़े नहीं थे एग्रीकल्चर के साथ। फिर भी हमें हम जब बाहर के मुल्क में हम गए तो आई वाज अ स्पेशलिस्ट इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड तो सन 2001 में मुझे ऐसे लगा कि आई हैव टू गेट बैक टू माई रूट्स, कि मेरे रूट्स मेरे को पुकार रहे हैं, और किस लिए वो नहीं पता था मेरे को कारण। जब मैं वापस लौटी तो उस समय मैं अपने पिताजी से हमेशा पूछती थी कि जी पापा ये कॉलीफ्लावर कहाँ से आता है, या तो ये जो सरसों कहाँ से आता है, और ये जो एप्पल्स हम खा रहे हैं कहाँ से आते हैं। मेरे को एक ही शब्द दिया, एक ही आंसर में बोला, गो एंड फाइंड आउट। तो 2 साल मैं इंडिया का छान मार लिया, पूरे विलेजेस में गई। आई ट्रैवल द लेंथ एंड ब्रेथ की पता करने के लिए कि हमारा जो खाना, मतलब जो हमारे प्लेट में हमें परोसा जा रहा है, उसमें केमिकल्स क्यों डाला जा रहा है, और केमिकल्स डालने से हमारे पर, हमारे शरीरों पर क्या असर पड़ रहा है। तो हमें ये जानकारी क्यों नहीं है कि हमारे किसान बिना केमिकल्स के क्यों नहीं खाना उगा रहे हैं, और पौधे क्यों नहीं उगा रहे हैं। सो द ग्रेन्स एंड द सीरियल्स दैट दे आर जो उगा रहे हैं, उसमें हमने इतने केमिकल्स हरी क्रांति के कारण डाले हैं, और वो हरी क्रांति से हमें ऐसे लगा कि जी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ विथ हाइब्रिड सीड्स एंड विथ
केमिकल्स हमें खूब सारा धान तो देगी, जी प्रोडक्शन देगी, लेकिन हमारे हेल्थ ऑफ द सॉइल, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को क्या हो गया है। तो उसमें जब हमने किसानों के गाँवों में गए, चाहे विदर्भा होए, चाहे मध्य प्रदेश होए, चाहे महाराष्ट्र, चाहे यूपी होए, पंजाब होए, सब जगह घूमी, सेम प्रॉब्लम एवरीवेयर। हर किसान से पूछती थी आपका बीज कहाँ है। और क्यों पूछा? क्योंकि मैं बोलते कि मैं जी पैकेट्स है, हाइब्रिड बीज के पैकेट्स है। तो मैंने बोला आपके बीज कहाँ है जी? तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारे पास तो कोई बीज ही नहीं है, हम तो मार्केट से लेते हैं। उसमें मेरे खोज में ये पता चला कि द मिसिंग लिंक इज द सीड। इकोनॉमिक वोज जो है उसके साथ जो हाइब्रिड बीज हर साल हमें खरीदना पड़ता है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स उसी कंपनी का खरीदते हैं। तो हमारे किसान उन मल्टीनेशनल सीड कॉरपोरेशंस के ऊपर निर्भर हैं। दे हैव नेवर, दे अपनी पूरी इंडिपेंडेंस लूज़ करे, स्वतंत्र लूज़ करे, अपने बीज उनके बीज नहीं रहे। फिर कल्चरली जो हम उगाते आ रहे हैं, वी वर लूजिंग दैट, वी हैव लॉस्ट क्वाइट अ बिट। तो उसी कारण फिर हमने सन 2001 में हमने एक संस्था बनाई, अन्नदाना। ओके, वह ये संस्था लाइक माइंडेड लोगों के साथ कि बीजों की सुरक्षा कैसे करे और किसानों को कैसे ये नॉलेज पहुंचाया जाए दैट if you have the knowledge is power. If you have the seed, you have food. If we are seed secure, we are food secure. जैसे हमारे अन्नदाना में है, हम बाहर से कुछ नहीं लेते। हम आज हमारे खेत जो बेंगलोर में है, हमारे खेत जो वेस्टर्न घाट्स में है, हम किसानों के साथ मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, तेलंगाना में काम करते, अभी पंजाब में आए हैं। देखते कि क्या डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी, इंडिजिनस लोकल डाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और उस इकोलॉजी को मेंटेन करने का मतलब उसकी सुरक्षा करने का वो हमारा कर्तव्य है। और ये हमें इंस्पिरेशन खाली एक ही चीज़ से आती है, फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट अपने आप कर सकता है, एग्रीकल्चर में भी हम अपना फॉरेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द सिंपल प्रिंसिपल। ऑल यू नीड इज़ टू अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट की इकोलॉजी कैसे काम होती है। एग्रीकल्चर में ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा कम रहे, लेकिन रहे फॉर प्लानिंग। अभी ये जैसे देख रहे हो मल्चिंग कितनी अच्छी हो रही है, हाँ, इसके बीच में क्या डाइवर्सिटी उगाया जा रहा है। बीच में क्लोवर है, बीच में सेसमी है, बीच में ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी। मैं ये खेत देखकर आई एम टेलिंग यू, आई सी अ रे ऑफ होप। आई फील दैट डाइवर्सिटी इज़ वंस फार्मर्स आर कमिंग अलाइव। ये बहुत ज़रूरी है कि इस डाइवर्सिटी को ज़िंदा रखना। और ये जैसे हमारे मूली के बीज है, ये कितने ब्यूटीफुल है, देखा जाए तो कितने मधुमक्खियाँ, what kind of diversity are we inviting into the field, flowering plants जैसे marigold's होए, चाहे कितने डाइवर्सिटी। हम भूल गए हैं coexistence। We have started to think कि हम human beings superior species है। We are not. Nature is superior। जब बाढ़ आती है तो क्या कर लेता है टेक्नोलॉजी, क्या कर लेगी? पेड़ जाएंगे, घर जाएंगे, जीव जाएंगे, जंतु जाएंगे, सब जाएंगे। नेचर विल टेक इट्स एक्शन। लिव इन हार्मनी विथ नेचर, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। सो ये हमारा मानना है कि इकोलॉजी के साथ हम काम करेंगे, इकोसिस्टम्स हम अडॉप्ट करेंगे। और बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो
उनका भी काम से हमें बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन हमारे ट्रू साइंटिस्ट है हमारे किसान। हमारे किसानों को हमने अधूरा बना दिया है। वी हैव पुट देम इन द बैक बर्नर। एक किसान हमने जब मैं रागी के बीज लेकर आई थी, ये हो गया 10-15 साल पहले, और उसके हाथ में मैंने ये रागी का बीज दिखाया, मिलेट का बीज जैसे बोलते हैं, उसको दिखाया। मैंने बोला, गोपाला आपको पता है ये कहाँ, ये बीज देखा है? तो बोलते हाँ देखा तो है, लेकिन आप कहाँ से लेकर आए? पहले प्रश्न मेरे को आया। मैंने बोला मैं इस वाले खेत से लेकर आई हूँ। अम्मा ये बीज किसी को नहीं देना, ये मैंने देखा है मेरे ग्रैंडफादर के साथ, ये बीज मेरे को अभी तक नहीं मिला, ये प्लीज़ बीज को रखिए। जो इनहेरेंट स्किल्स है जो हमारे किसानों में, वो नेचुरल है, उसे हमने नष्ट कर दिया है कि तेरे को कोई नॉलेज नहीं है। आज मेरे जो मैंने सीखा है, एक फॉरेस्ट है और एक हमारे बुजुर्ग किसान है जिन्हें मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। दे आर आर असली टीचर्स। पर ये जो सारी बातें आपने की हैं ना, मतलब जैसे हम ऐसे बोल देते हैं कि कंपनीज बीज लेके आई, फिर वो बीज के साथ फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने पैदा की, फिर वो पेस्टिसाइड भी उन्हीं से हमने ख़रीदा ना। पर वो मतलब वो खुद तो नहीं करते तो किसान ही हैं, है ना। वो किसानों के दिमाग में जब ये बैठ जाता है, जैसे पंजाब में ये कॉमन बात है, आप किसी के साथ भी बात करो वो बोलेंगे कि तो प्रोडक्शन नहीं आएगी, ऑर्गेनिक करोगे तो, देसी बीज करोगे तो वो उतना झाड़ नहीं देगा। जो असली इस टाइप के मॉडल्स हैं उसको रिवाइव कर रहे हैं। जैसे अन्नदाना क्यों कर रही है, हम मॉडल्स ऑन द ग्राउंड बनाते हैं ताकि किसान की आंखें जागरूक होए कि देखो जी, इट्स ऑन पार, yields are on par, without chemicals, without fertilizers, without herbicides, without hybrid seeds, without genetically modified seeds. हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सदियों पुराना हम इतने सालों से जो देसी बीजों का खाते आ रहे हैं, हाँ, उसमें इतना विजडम है, उसमें कल्चर है, उसमें हिस्ट्री है। वो जीव को रिवाइव करना वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्यों किसान उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उनको दे हैव डैंगल्ड अ कैरेट, ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। तो इसके साथ आपको ना, पहले व्हेन इट स्टार्टेड आउट, व्हेन द हरी क्रांति शुरू हुई थी, तो बोला गया है कि आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ उगाओ तो आपको गुड प्रोडक्शन मिलेगा, और उसके साथ में आपको ये करस्पॉन्डिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा। उस समय के लिए ग्रीन, व्हेन बंगाल फैमिन जब हुआ था, उस समय के लिए ज़रूरी था। पर उसके बाद what were we all doing? What were the educated agriculture sciences doing then? जितने एक पौधे को अगर आप आइसोलेशन में काम करोगे, एक एंटोमोलॉजिस्ट को भेज दिया, अभी इस पर ये स्प्रे डालो, आपने उसका पूरा इकोसिस्टम मरवा दिया। हाँ, तो वो किसानों को ये हो गया कि वो क्विक फिक्स रेमेडी इज लाइक अ ड्रग एडिक्शन। जितना और डालेंगे, जितना और घोलेंगे, उतना अच्छा आएगा, लेकिन जमीन को तो बंजर कर दी। अच्छा, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हरकतें हैं, if I can use that word, or the techniques that they have deployed, is just destroyed the foundation of the soil. और उसको revive करने के लिए we have farmers, progressive farmers like Amrit Singh, we have farmers like a lot of Gandhian farmers across India, इतने खूब farmers, whether it is Subhash Sharma in Maharashtra, whether it is, सब जगह हमारे किसान, अन्नदाना के किसान भी है जो इतने भरपूर काम कर रहे हैं बीजों पर। ये इकोसिस्टम मेंटेन करोगे, आपके खुद के बीज बचेंगे, आपके खुद के हर सीजन आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको इतना डिपेंडेंट करा दिया है कि वो डिपेंडेंसी से बाहर निकलना, जैसे कोई कंफर्ट जोन में होता है
तो उसको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमारा जो काम है एट द ग्रास रूट, कीप डेवलपिंग मॉडल्स लाइक दिस। यू वांट मॉडल्स फॉर नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर हमारे कोल्ड क्लाइमेट में कैबेज भी बचाया जाए, कॉलीफ्लावर भी बचाया जाए, ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी बचाया जाए, ब्रोकली भी बचाया जाए। ऑल टेम्परेट क्रॉप्स के रीजन में, जैसे पंजाब में सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसको हम बीजों के लिए बचा सकते हैं। इधर जैसे साउथ में ट्रॉपिकल जोन्स में आप बचाएंगे कितने डिफरेंट वैरायटीज़ के टमाटर, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मिर्ची, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो भी है नाम करो, अकॉर्डिंग टू द सीजन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम बचाते जाएंगे, तो आपके पास भरपूर उसी इकोलॉजी का आपका सेम मतलब कितना डाइवर्सिटी आपको खाने को मिलेगा। आप फिर नो सीड कॉर्पोरेशन पर डिपेंडेंट है। यू आर योर ओन इको साइंटिस्ट, खुद के खुद साइंटिस्ट बन गए आप ही। पर समस्या ये है कि जैसे मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो पंजाब के वो किसानों के सारे वो लॉजिक आ रहे हैं। हाँ जी जी। तो मतलब वो एक चीज़ में चाहे वो फंसा दिए गए या वो फंस गए, लालच में फंस गए, या उनको आमदन अच्छी आने लगी इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, तो उनको अगर इधर लेके आना है, हाँ जी जी, वो ये तो समझते हैं कि ऑर्गेनिक ये चीज़ें अच्छी होती हैं, देसी बीज अच्छे होते हैं, हाँ जी, पर वो ये बोलते हैं कि अगर हम ये खेती छोड़ देंगे हाँ जी, तो आमदन एकदम से इतनी नीचे आ जाएगी कि मतलब फिर हम खेती करने के लायक ही नहीं रहेंगे। आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि आमदनी कहाँ से आएगी। ओके, देयर आर मेनी वेज टू डू इट। अब देखिए, ईयर ऑफ द मिलेट है, ठीक है, तो इधर मिलेट बहुत इट्स दे प्रमोटिंग मिलेट्स एट क्वाइट अ। मिलेट के साथ में आप शुगर केन क्यों नहीं लगा सकते हो? इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग। तो if one crop fails, why should it fail? Firstly, if your soil is good, you have 2 crops generating revenues. हम करते हैं 200 varieties। तो मैं जैसे किसानों को शेयर कर रही थी जो वर्कशॉप में, अन्नदाना में, ओके, we have 10,000 species coexisting in 2 acres। और हर सीजन में हम 200 वैरायटीज बचाते हैं। उसमें 4 बेड डालेंगे टमाटर के, 1 वैरायटी, 12 वैरायटी टमाटर के। वो ही सिखा रहे थे कि हाउ टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन, उसका प्योरिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो लोकल जो वैरायटीज़ है हमारे पंजाब की, हाँ, जैसे कि आपका ग्रीन ग्राम जो भी है, जो लोकल वैरायटीज़, लोबिया, राजमा, ये सब, मक्का, उसको हम कैसे ऑन अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है 1 एकड़ में। उसके साथ मल्टी क्रॉपिंग क्या होगी, कंपेनियन क्रॉपिंग से क्या होता है, आपके पेस्ट रिडक्शन होता है। एंड पेस्ट आ भी जाए, देयर आर इनफ प्रेडेटर्स टू डू द जॉब फॉर यू। कोई स्प्रे लेने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल स्प्रेज। ऑल यू नीड इज़, यहीं से मेरे सारे ये जो पौधे हैं, ये जो ट्रीज़ है, इनसे मैं अपना खुद का खुद बायो पेस्ट कंट्रोल लिक्विड बनाऊंगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर्स बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास गाय है। उस गाय से हम पंचकाव्या बनाएंगे, अमृत पानी बनाएंगे, हाँ, जीव अमृत बनाएंगे, जो भी बताओ वो सब। वेजिटेबल वेस्ट, कितने वेजिटेबल्स हम रोज़ खाते हैं, उसका वेस्ट है। 1 किलो गुड़ डाल दो, 3 महीने के लिए रख दो, ऑटोमेटिकली यू हैव एन एयर फ्रेशनर, यू हैव अ फ्लो क्लीनर। दीज आर वैल्यू एडिशंस जी। शुगर केन से आपका शुगर केन डिलाइट बन गया जी, हाँ, मिलेट से आपका मिलेट बिस्किट्स भी बन गए जी, सारे वैल्यू एडिशंस। देयर आर इनफ वेज ऑफ जनरेटिंग इनकम। हम लोग को खाली यूनाइट होना है। लेट्स नॉट ब्रेक आवरसेल्व्स अपार्ट। इफ वी गो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर, नॉट अलोन।
हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, मतलब वो तो मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिए जहाँ पे वो ऑर्गेनिक की बात तो वो कर रहे हैं अभी, है ना। अभी नेचुरल फार्मिंग या देसी बीज यहाँ पे नहीं पहुँचे वो अभी, पर जितना भी पहुँचे हैं वो मतलब अच्छी बात है, पर वो मेन पार्ट नहीं है उनका ना। वहाँ पे पेस्टिसाइड के तो रोज़ आर्टिकल आते हैं, वो साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि ये बीमारी आ गई तो ये पेस्टिसाइड डालो, ये बीज लगाओ, ये फर्टिलाइज़र यूज़ करो या इतना यूरिया डालो, पर गवर्नमेंट तो नहीं करेगी जी। पॉलिसीज़ में हम काम करते हैं कई बार, व्हेन वी आर इनवाइटेड। अभी हमें बुलाया गया है डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉलिसीज़ बनाने के लिए। अन्नदाना का यही मिशन है दैट वी प्रोवाइड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। लेकिन आपकी बात मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट उस तरफ से स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उसका, वो सच्ची बात है। लेकिन हम वेट करते रहेंगे क्या उनको चेंज करने के लिए? वी कैन बी द चेंज आवरसेल्व्स। डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। वी डिडंट वेट बिकॉज हम एक बार, आई कैन बी अलोन बट द ओशन इज विथ मी। आई एम अ ड्रॉप इन द ओशन बट आई कैन बी द चेंज। हमने जब अन्नदाना शुरू किया तो मैं हर जगह, हर किसान, हर गांव में जाती थी कि मेरे को चावल, I want to learn the best practices in rice cultivation, so I have to go to that farm. अरे ब्रिंजॉल कल्टीवेशन के लिए कहाँ जाऊँ? नेक्स्ट फार्म और किसी। अरे बीज बचाना है, एक और फार्म। अरे और सो इट वाज लाइक स्कैटर्ड। माय नॉलेज केम फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। तो हमने सोचा ये तो कभी होएगा नहीं ऐसे, खुद के फार्म्स पर करो। तो हम किसानों को बोलते हैं चलो वेस्टर्न घाट्स में अबैंडन्ड लैंड्स को लेते हैं। अबैंडन्ड लैंड्स में जाकर हमने 24 एकर्स में ड्राउट सॉइल में, जहाँ पर 4 सालों के लिए हमें पानी नहीं दे, उसको कैसे हमने बदलाया। जस्ट पॉन्ड कलेक्टिंग वाटर। कम टू द फार्म नाउ। 30 by 50 meters of ponds we have created. ये देखा जाए तो when there is a single pointed mission कि हमारे किसानों को, प्रोग्रेसिव किसानों को, उनको नॉलेज देना एंड गिव देम द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जी आपको डर नहीं लगना चाहिए जी इसमें पेस्ट अटैक हो गया जी। आप बताओ मेरे को 365 डेज में आपको जुकाम नहीं होता है जी? जी बिल्कुल, मतलब नॉर्मल बीमारी नहीं होती जी। तो उस पौधे को आ गया तो कौन सा बड़ा भार, what has become so drastic? Fruit is looking healthy. Leaves have been eaten up. फ्रूट तो, बीज तो है ना मेरे। वेस्टर्न घाट्स में हमें बोला गया कि जी उधर खाली गन्ना लगता है, चावल लगते हैं, कैश्यू लगता है, मतलब दूसरे और पौधे, सब्जियां उगती नहीं है। Today we have 18 varieties of capsicums growing, 5 varieties of corn, 9 varieties of brinjal. ये बहुत गलत फहमी में रहते हैं जी कि हमें खाली लोकल उगाना है जी। पहले फर्स्ट यू हैव टू नो द ओरिजिन ऑफ एवरी वैरायटी। टमाटर तो कभी इंडिया का था ही नहीं, अडेप्टेड था। हमने अडेप्ट करके उस वैरायटीज़ को कंटिन्यू किए। ओरिजिन रहा लैटिन अमेरिका। मक्का कहाँ का रहा जी? मक्का तो हमारे किसी इंडिया का है ही नहीं, वो है मेक्सिको का है जी। तो ये हर एक वैरायटीज़ जो था, जो हमारा दान है, जो वीट, क्यों वो कहाँ का है? पर्शियन बेल्ट का था। तो जब हम थाली में खाते हैं वो सारे मुल्कों के खा रहे हैं। तो फिर हम देसी बीज पे इतना फोकस आप क्यों करते हैं? मतलब देसी बीज फिर तो बाहर से आज भी आ सकता है, जब इतने साल पहले आ गया। सच्ची बात, देसी बीज वो है जो ओपन टू पॉलिनेटर्स, जिसका ट्रेट है पॉलिनेटर्स पॉलिनेट करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है जी। सो व्हाट हैपेंस इज इट कैन बी देसी टू इंडिया, इट कैन बी देसी टू मेक्सिको, अडेप्टेड कर लिया हमारे
Across borders, we can grow any variety, but it is against the law. तो फिर हम देसी बीज किसको बोलते हैं, मतलब देसी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? देसी की इतनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि देर आर नेशनल इंडिकेटर्स, जैसे आपके बासमती राइस हैं, इट्स द ओरिजिन, उस ओरिजिन को हम, जैसे दार्जिलिंग टी है, इट कम्स फ्रॉम दार्जिलिंग। जैसे एक ब्रिंजॉल वैरायटी है फ्रॉम कर्नाटका, मत्तुगुल्ला, उडुपी से है, वो 4000 सालों का बैंगन है। ये देसी बीज का ये एक ट्रेट है जी। सदियों पुराने ये बीज जो है, इट कुड विथस्टैंड ड्राउट, मतलब भाड़ होए, सूखम होए, whatever, it could withstand all kinds of crop conditions, मतलब weather conditions, ठीक है। उसका ट्रेट है, it can reproduce, वो गर्भवती है, okay? If she can reproduce, it means कि हमें और किसी से अपना बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देसी बीज से आपका मतलब ये है कि देसी जो बीज है, हाँ, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और जो हाइब्रिड है वो नहीं कर सकता। मतलब किसी और धरती का देसी बीज हो तो वो भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मतलब अगर आप अपने देसी बीजों को बचाना चाहते हो तो उसके तकनीकें हैं, आइसोलेशन टेक्निक्स है, डिफरेंट टाइप के टाइम आइसोलेशन है, डिस्टेंस आइसोलेशन है, बैगिंग, केजिंग, बहुत सिंपल टेक्निक्स है जी करने के लिए। वही वो वर्कशॉप में हमें तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो किसान भाई और बहनें हमारे साथ थे, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन सेविंग द सीड, जिसमें आइसोलेशन उनको जानकारी चाहिए थी। मतलब तो, किसान से ज़्यादा तो उसकी इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझ सकता ना, कोई नहीं समझ सकता। तो ही इज़ वांटिंग, अरे मेरे पास 2 वैरायटी बीन्स के हैं, उसको मैं कैसे बचाऊं, छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में, वो हमारा काम है, कैसे बचाते हैं। उसका एक और ट्रेट है, न्यूट्रिशनल कंटेंट तगड़ा, वाओ, ट्रेस मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स। एक पीला टमाटो है, कारो रिच, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से हमने टेस्ट कराया उसका न्यूट्रिशनल लेवल पर। क्या बीटा कैरोटीन जो कैरेट्स में होती है, विटामिन सी जो ऑरेंज से भी ज़्यादा। सो ये न्यूट्रिशनल कंटेंट जो देसी वैरायटीज़ में होते हैं और अडेप्ट किया गया है हमारे देश में, उसका लाभ ये है कि आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। 22 साल से जो आप काम कर रहे हैं, वो अन्नदाना में आप वहाँ पे आपका मतलब काम कर, यहाँ पे तो आप, ये फार्म है अमृत का ना, यहाँ पे 20-22 किसान पूरे इस एरिए से आ गए, यहाँ पंजाब से आ गए, तो वहाँ पे आप कैसे काम करते हैं? मतलब वो बहुत सारे किसान इकट्ठे होकर काम करते हैं या आपने एक रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे आप? हमारा एक नॉलेज सेंटर है, सारे अन्नदाना के मॉडल्स अभी यहाँ भी यही मॉडल बना रहे हैं अमृत के साथ। वी वांट टू सपोर्ट फार्मर्स हु आर प्रोग्रेसिव, ओके, क्रिएट अ नॉलेज सेंटर। मतलब वहाँ पे आप सिखाते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे करना है? 2 एकड़ में हम सिखाते हैं कि उसका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होएगा, पहले आपको सस्टेन करने के लिए। बचना कैसे है, मतलब कितने किसान हैं, उनको पैसे बाहर से नहीं मिलेंगे, खेत से मिलेंगे। कैसे? जैसे आप अन्नदाना में मॉडल में घुसोगे, मतलब यू विल एंटर इट, सॉरी आई डोंट, माय हिंदी नहीं, कोई बात नहीं। तो एंट्रेंस फी है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नॉलेज सेंटर। इंटरनेशनली भी वही करते हैं, हॉर्टिकल्चर गुड क्यू गार्डन्स होए, जो भी गार्डन्स होए वो करते हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं कर सकते? गिव वैल्यू, नो, यू आर एंटरिंग अ ब्यूटिफुल नॉलेज सेंटर, एक्सपीरियंशियल सेंटर फॉर लर्निंग। उसमें आपको 10,000 स्पीसीज नजर आएंगे। इट्स अ फूड फॉरेस्ट। सो यू हैव bananas coexisting with turmeric, haldi, ginger, garlic, avocados, papayas, pomegranate, name the fruit है, ठीक है। वो फूड फॉरेस्ट एक तरफ से। सब्जियों का फॉरेस्ट, वाह रे वाह, वो सब्जी का फॉरेस्ट कितना ब्यूटीफुल है। टमाटर जाते हैं 14 फीट हाई, ओके, एवरी लेवल पर
टमाटर, मैं वही किसानों को बता रही थी आज, वो पिंचिंग का जो सिखा रही थी उनको कि अगर आपके टमाटर को यू वांट द हाइट ऑफ द टमाटो, द वेट, द ग्रोथ ऑफ द टमाटो, उसका क्या स्टेजेस है वो पहले जानकारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके प्रैक्टिसेस है सॉइल से शुरू होते हैं। सॉइल एक गर्भवती माँ है जिसमें आप जितना ऑर्गेनिक मैटर डालोगे उतना कम है। फॉलो द फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इस भूमि में आप देखेंगे ये क्या मिट्टी है, मल्चिंग की है फॉरेस्ट सॉइल के इसमें। ये फॉरेस्ट सॉइल की तरह आप बनाओ, बताओ मेरे को कौन सा पेड़ नहीं आएगा। मैं ये सिंपल साइंस हमने उसको एक रॉकेट साइंस बना दी है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ सिंपल कॉमन सेंस साइंस कि उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डाला है। इंटरवेंशन हमारा एक ही होता है, ग्रीन मैन्योरिंग। 9 प्रकार के ग्रेन जाते हैं, फाइबर रिच, लेग्यूमिनस, नाइट्रोजन रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच, ऑयल सीड रिच डालकर स्प्रेड इट। गारंटीड हमारा तेलंगाना का प्रोजेक्ट विद इन 4 months द फॉरेस्ट इज रेडी। 4 months, नो हाइब्रिड सीड्स, देसी बीज। उधर के लोकल बैंगन, उधर के लोकल चिलीज, उधर के लोकल पम्पकिन्स, उधर के लोकल बीन्स, लोकल हर ग्रीन्स। व्हाट डू यू वांट? ये सोचना जरूरी है कि एग्रीकल्चर इज 8,000 years old. 100 साल में we have destroyed, खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वॉर, केमिकल्स एक्सेस में एग्रीकल्चर में डाल दिया जी, फर्टिलाइजर्स की तरह। ऑयल्स जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कोकोनट ऑयल, बड़ी बड़ी भारी यूनिवर्सिटीज़ लाइक वो आर इंडस्ट्री फंडेड बाय रिफाइंड ऑयल्स, तो बोला कोकोनट ऑयल ठीक नहीं है जी, तो डाला पाम ऑलिव ऑयल। इधर कनोला ऑयल दे रहे जी कि घी से भी बेहतर है। हमको उल्लू मत बनाओ, घी घी है, ओके? मक्खन मक्खन है, देसी घी है। और जो घी और जो दूध पैकेटों में मिल रहा है, हमें बताइए ये हमारा कल्चर क्या था? फ्रेश 24 hours, 24 घंटे में आपका दूध खराब हो जाएगा। 6 महीने कैसे रख सकते हो दूध टेट्रा पैक्स में? कैसे? कौन से केमिकल्स डाले, कभी प्रश्न किए? ये जागरूक हम देते किसानों के कि अपना विरासत मत खोजिए। मक्की की रोटी मक्खन के साथ, सरसों के साग के साथ, पर मक्का कैसे उगाया जाता है? वो देसी मक्का जो is full of nutritional levels and not hybrid seeds which has low nutritional content plus chemicals। हमने कैसे सोचा कि वो केमिकल ज़रूरी है सॉइल के लिए, ये ज़रूरी है सॉइल के लिए। और हमें जिसने बोला है कि वी हैव टू फीड अ पॉपुलेशन, ये भी प्रश्न मैं आपको खुद बता दूंगी। अच्छा, पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8 बिलियन करीब तकरीबन हो गए, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस FAO बोलता है देयर इज़ फूड फॉर 11 बिलियन। इक्वेशन कहाँ पर रॉन्ग है? जो जब सरप्लस है तो फिर क्यों डालना? सरप्लस भी है, जो फूड प्रोड्यूस करता है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है ही नहीं।
वो भिखारी की तरह मर रहा है. The person who's producing itself does not have the food equation. वहाँ पर गलत हुआ है जहाँ पर इनकम ही नहीं रहा किसानों का. There is no disposable income to purchase food which is rotting in the godowns. उसका क्या? फूड की कोई शॉर्टेज नहीं है जी. एक चीज़ बताती हूँ जी गाजरों के बारे में. Such a beautiful topic. My eyes light up when I see one गाजर का प्लांट. रात को मैं इधर ही घूम रही थी, गाजरें ढूंढ रही थी. गाजर जब goes to seed, आपको पता है एक गाजर का बीज कितने बीज दे सकता है? नहीं. एक गैस. मतलब 40-50. एक गाजर का बीज 50 से ज़्यादा फूल देगा. ठीक है. एक फूल में जो एवरी फ्लावर इज अ सीड. एक बड़े से फूल में 12,000 बीज. मल्टीप्लाई विथ 54. 12,000 एक में मतलब 6 लाख हो गए. लेकिन वो फूल के साइजेस अलग होंगे. लोअर एस्टिमेट में लेंगे 2 लाख या 1,50,000 to 2 lakhs. 12,000 seeds is the pure line grade 1 seed. जो मैं खाली उतने ही रख लूँ तो मेरे अगले मौसम की बीज तैयार जी. पूरे खेत के लिए. एक ही पेड़. एक गाजर से मतलब एक ही गाजर पूरे खेत के लिए. बस जी. I rest my case. Pumpkins लो. एक pumpkin ले लिया जी. वराइटल प्योरिटी आज उनको दिखा रही थी कैसे मेंटेन करते हैं बाय हैंड पॉलिनेशन. उसमें से एक पम्पकिन रखा तो उसमें आपको तकरीबन 650-800 बीज मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी. कई बार 1,000 भी. यही चीज़ बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ें आप मुझे अब हैरान कर रही हैं बता के, मतलब उससे ज़्यादा हैरान हमें मतलब वो प्रचार करता है जो रोज़ एडवर्टाइजमेंट में आता है, जो रोज़ यूनिवर्सिटी के सेमिनार में बताया जाता है. वो उनके बहुत पास लाउड पैसे है जी. हाँ, आपसे वो बहुत लाउड है. उनके प्रोपेगेंडा है जी, क्योंकि दे आर फंडेड बाय द इंडस्ट्री, दे आर फंडेड बाय द सीड कॉर्पोरेशंस, दे आर फंडेड बाय. और दूसरी बात ये है कि जो फार्मर की कॉन्शियसनेस है ना, जो आज यंग जनरेशन है जो अब खेती कर रही है मशीन से खेती कर रही है, मतलब उसको ये लगता है कि जो मित्र कीट भी आ जाए ना खेत में तो वो सोशल मीडिया पे पूछने लग जाते हैं कि इस पे कौन सी स्प्रे करूं. उसको ये पहचान ही ख़त्म हो गई है उसकी. हाँ जी. तो आपने उनको समझाना है. वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है. हरियाणा में बहुत अच्छा काम चल रहा है. डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जो बहुत अच्छे कीट, लाइक ही इज़ वन ऑफ, हम वी वर देयर टुगेदर इन 2011 में. एंड मैं बोलूँ ना, ही इज़ शोइंग, मतलब उनके जो उनका मिशन जो है कीट साकारता मिशन, बहुत अच्छी तरह वो बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ को एग्जिस्टेंस रहता है. हाँ, हम जैसे जब बीज बचाते हैं, what are the techniques that we use pheromone traps, we use trap cropping. मतलब एक सिंपल सा बड़े मज़ेदार बताती हूँ. बैंगन लगा दिए तो गलती से मैंने ना एक साफ्लावर और एक टबैको का प्लांट वी आर टेस्टिंग इट आउट. दोनों पौधों एक साइकिल में साफ्लावर लग गया था. साफ्लावर एक फूल है, तेल का बीज है. तो वो साफ्लावर लग गया तो मैं देख रही हूँ मेरा बैंगन तो बड़ा तगड़ा लग रहा है. सारे एफिड स्ट्रिप्स उसके ऊपर गए हुए. हाँ, सेम विद टोबैको. वो ट्रैप क्रॉपिंग उसे बोलते हैं. वी डू, हमारा रिसर्च इसी पे जाता है, कोएग्जिस्टेंस. तो कैरेट्स लव टमाटोज. नहीं, बहुत सारी बातें ठीक है आपकी, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब आपने मुझे हैरान किया, मतलब इतनी चीज़ें बताई हैं तो अच्छा भी लगता है. मतलब किसानों को तो मुझसे भी ज़्यादा समझाएगा क्योंकि वो तो खेती करते हैं. तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना वो प्रचार है ना, उसके मुकाबले आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है. हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ. आई टेल यू व्हाई. देखिए जी, एक तो है कि
हम लड़ेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, दैट लड़ाई नेवर। हमारा चैनलिंग मॉडल्स बनाते जाओ। हाँ, वही Don't लड़ाई waste बोल रहा हूँ, time. वो गवर्नमेंट से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए वो मैं बोल रही हूँ ना, बट वी कांट सी, नेचर इज टेकिंग इट्स टोल। फ्लड्स आए, जब केरला में फ्लड्स आए तो केरला के सेक्रेटरीट आए हमारे पास, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को लेकर आए, ठीक है, वर्कशॉप किया हमने। छोटी सी संस्था अन्नदाना 5 लाख बीज हमने डोनेट किए, जो हमने उनसे लिए थे अनस सीड एक्सचेंज मेला, उन्हीं के बीज हमने उनको ही देने पड़े क्योंकि कुदरत ने आप उनको भेज दिया आपके पास। क्यों? क्योंकि मैन मेड कैलामिटी किया उन्होंने। ये पूरे देश में है, खाली केरला नहीं है, लेकिन उनके देश में, उनके स्टेट में क्यों हुआ? क्योंकि आपने पूरे अपने इंडिजिनस ट्रीज, मतलब जो कुदरती जो फॉरेस्ट के ट्रीज है उनको अपरूट करके आपने कमर्शियल ट्रीज डाल दिए। हाँ, एक में डाले रबर, टीक, एरकानट, कोकोनट, जो भी है। तो क्या रूट होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज जब आप रूट से कुदरत मतलब ज़मीन से ले लोगे, मतलब अपने सॉइल से ले लोगे, वो जो उसका रूट जो है आपका, जैसे एक ट्री, उसके रूटिंग सिस्टम इतना किलोमीटर्स तक दूर जाता है। हमने उसको उखाड़ दिया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, हाउ कैन इट विथस्टैंड फ्लड्स? और वो 4000 या 400 600 पुराना ट्री जो फॉरेस्ट में है, वो हम मनुष्य को देकर हंस रहे हैं। कितने मनुष्य आए, कितने मनुष्य गए, हाँ, और उसको काट डाले। तो दिस सिस्टम, नेचर विल टेक इट्स टोल। लेट्स मूव फास्टर with good media like yours. You will propagate and send the force together कि जी देखो इधर we have opportunities to reverse the thing. You're making that difference. We are working at the grassroots. Farmers are making a difference. Let's do it to whatever capacity, or this kind of mediums to propagate that there are models that can actually allow farmers to be स्वतंत्र। हमने तकरीबन अभी अन्नदाना में, ये नॉलेज सेंटर में, you do the entrance part of it. I'm coming back to why, how you can sustain models like this, and Amrit's model will be like this, Annadana's model extension. How many varieties of rice do we have in India? Did we have in India? It was documented that we had over 200,000 varieties of rice. Okay. And now we have less than maybe 5,000. Where is the other varieties disappeared? How many varieties of brinjal? We have over 2,500 varieties of brinjal. उससे भी ज़्यादा होएगा, whether it's documented or not, don't know. Okay? How many varieties of pepper? काली मिर्च. How many varieties of green gram? ये सब हमारे varieties हैं. Varieties that are there existing in tomatoes, 6,000 varieties. और आपको लाल दिखता है, sized अलग different. We have 79 varieties of tomatoes at Annadana. And we work with international seed saver networks on saving tomatoes. So we have over 300 in our collection. Black tomatoes, orange tomatoes, yellow, pink tomatoes, name the color, everyone has a different unique flavor. That is important. Then, farm trail हो गया, workshops हो रहे हैं. There are workshops for home gardeners. There are workshops for 1 day, 2 days, 5 days, IT. Name the cross section of society who are food enthusiasts, who want to reverse back to taking charge of their food. We are there for them. Third, we have internships. International students come, stay with us for 6 months, 1 year to learn the crop cycles. And mind you, the international agroecology engineering colleges recognize us. La Salle in France, कौन से colleges हैं? कितने सारे colleges जो students को भेजते हैं हमारे पास. Students खुद पर खुद internship करते हैं. हमारे किसान मित्र 1 महीने का internship करते, जैसे मेघालय गवर्नमेंट ने भेजा था.
सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भेजे. Today they have set up their own model and today they have doing extension work in 15 other clusters. अब बताइए बस. मतलब आप होपफुल हैं कि मतलब एक दिन वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे होना चाहिए इस. हम तो खाली बोलते हैं that we can only be the change and let us just all unitedly work on this and अपने के साथ में लड़ो मत. The important thing is to have, अगर if a farmer, a progressive farmer like Amrit is doing well, let's all support him. The whole mission हमारा ये है कि हम अपने में इतना ये कर दे कि जो जी आपको समझ आ गया वो आप बताते रहेंगे हम तो जब तक बताते मास रहेंगे। मूवमेंट नहीं बनती ਜੀ। जब तक नहीं होती। ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।